श्रोतागण भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मनमोहक हमें मानवता के सूत्र देने वाला, इंसानियत के सूत्र देने वाला, लाइफ स्टाइल के बारे में, जीवन जीने की पद्धति के बारे में और इंसानियत के गुण प्राप्त करने के लिए और अच्छा व्यक्तित्व विकास का निर्माण करने के लिए और धर्म दर्शन शिक्षा की बातें बताने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के बारे में बताने के लिए, हमारा पूरा होलिस्टिक जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताने के लिए पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय को होलिस्टिक बनाया जाता है, सांगोपांग बनाया जाता है, मल्टी डायरेक्शनल बनाया जाता है, उसमें शोध सामग्री डाली जाती है ताकि हर मानसिक स्तर के व्यक्ति के लिए और हर वर्ग के लिए वह एपिसोड उपयोगी हो और उस एपिसोड से हर व्यक्ति को कुछ न कुछ शिक्षा मिले, कुछ न कुछ गंतव्य मिले। इसके लिए पुनरुत्थान कार्यक्रम जो है यह डिजाइन किया गया है। तो आज हम एक बहुत ही धार्मिक विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, एक तो है धर्म, दूसरा जोड़ना। ये दो चीजें हैं, तो हम दोनों की सांगोपांग व्याख्या करेंगे। पहले धर्म किसे कहते हैं? धर्म के लिए कहा जाता है वस्तु सहाओ धर्म। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। जैसे पानी है, इसका धर्म है शीतलता देना, अग्नि का धर्म है उष्णता देना, और नीम के पत्ते का धर्म है कड़वापन देना, कड़वी दवाई का धर्म है कि कड़वाहट पैदा करना। इसलिए हर वस्तु का अपना अपना धर्म होता है। और दूसरा जो धर्म की परिभाषा की गई है कि आत्मशुद्धि साधनम धर्म। जिस साधन से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, हर एक आत्मा जो है अशुद्ध अवस्था में होती है, बद्ध आत्मा होती है, इसी कारण वह शरीर धारण करती है। 84 लाख जीवा योनि के जितने भी प्राणी शरीर धारण करते हैं वो सारी बद्ध आत्मा होती है। उस बद्ध आत्मा को शुद्ध करने के लिए आत्मा को अलग किया जाए और उसके साथ में जुड़ा हुआ कार्बन शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी है, उसको अलग करने के लिए जो कि पौद्गलिक है, उसके लिए जो बीच के अंदर कहना चाहिए साबुन है, बीच में एक डिटर्जेंट है, और ये जो फेविकोल लगा हुआ दोनों के बीच में, उसको हटाने वाला तत्व वह धर्म है। इसीलिए कहा गया आत्मशुद्धि साधनम धर्म। और दूसरा धर्म की अनेकों परिभाषाएं की गई है, लेकिन हम जो है अधिक परिभाषाओं पर नहीं जाकर के, और हम ये बताना चाहेंगे कि धर्म किस तरीके से व्यक्ति को जोड़ता है। देखिए, धर्म के लिए कहा गया है कि धम्मो मंगल मुखी ठंग अहिंसा संयमो तवो। धर्म इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मंगल यानी कल्याण करने वाला तत्व है, वह धर्म है। और धर्म के द्वारा ही कल्याण होता है। कौन सा धर्म? वो धर्म अहिंसात्मक धर्म हो, और संयममय धर्म हो, और तीसरा तपोमय धर्म हो। अहिंसा बिल्कुल एक ऐसा तत्व है जो किसी व्यक्ति का बुरा नहीं चाहती है। अहिंसा सब भूय खेमं करी। अहिंसा सर्व जीव मात्र का कल्याण करने वाली है, जीव मात्र का भला करने वाली है। यह एक संजीवनी है, यह एक कल्प वृक्ष है, यह काम धेनु है, यह एक नंदन वन है। जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है वो अहिंसा माँ की कोख से निकले हैं। अगर अहिंसा को धर्म से निकाल दिया जाए तो धर्म शून्य हो जाएगा, क्योंकि मुख्य हर धर्म का आधार अहिंसा है। और संयम के लिए कहा गया है कि खाने का संयम, पीने का संयम, उठने का संयम, बैठने का संयम, संयम खलु धर्म साधनम। मतलब संयम ही जीवन है। संयम जो है वो होता है कि हम प्राणियों के प्रति कितना अच्छा दृष्टिकोण रखते हैं और अपने आप को कितना संकुचित करते हैं। हमको जितनी आवश्यकता हो उतनी चीज का उपयोग करते हैं। शेष चीज जो है हमारी चराचर जगत के लिए, समस्त प्राणियों के लिए हम स्पेयर करते हैं, ताकि कि हर प्राणी को जो है वो उसकी बेसिक नीड्स है वो पूर्ति हो सके। उसको संयम कहा जाता है। और तप है, ये शोधन की प्रक्रिया है। इसका भीतरी
शोधन होता है तप के द्वारा, और बाह्य शोधन भी होता है। ये तप जो है हमारी 5 इंद्रियां जो बाहर की ओर जाती है, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, ये जो बाहर की तरफ जाती है, और ये इसके कुल 23 विषय होते हैं। उन 23 विषयों को ला करके और मन को देती है, मन संयोजना करता है, मन बुद्धि को देता है, बुद्धि चित्त को देती है, और चित्त से जो है वो सारा जो है चेतन मन होता है, चेतन मन से अवचेतन मन को जाती है, अवचेतन मन से जो है वो पुनः जो है अचेतन मन को जाती है, और इस तरीके से पूरा जो है एक सर्किट है। और उससे उस इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी, जो इंद्रियां बाहर की तरफ जा रही है, इंद्रिय लोलुपता की तरफ जा रही है, उनको धर्म जो है खींच करके भीतर की ओर लाता है। उसका मतलब होता है प्रतिसंलीनता। ये तप का कार्य है, तप शोधन करती है। तप के 12 भेद होते हैं, 6 भेद बाह्य तप के हैं, 6 भेद भीतरी तप के हैं, अनशन, उनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश और प्रतिसंलीनता। ये जो है तप के 6 भेद बाह्य भेद है। इन बाह्य भेदों से हमारे जो चेतन मन है उस पे नियंत्रण होता है, बुद्धि पे नियंत्रण होता है। और भीतर के जो तप है, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, ये भीतर के 6 तत्व है। इनके द्वारा जो है हमारी चेतना की उन्नति होती है, चेतना की उज्जवलता आती है। तो इस तरीके से ये सारा धर्म के द्वारा होता है। देखिए, हमारी भारतीय पद्धति के अंदर ध्यान को बहुत महत्व दिया गया। ध्यान का अर्थ होता है एकाग्रता, किसी एक बिंदु पर अपने मन को टिकाना, एकाग्र करना, ये ध्यान कहलाता है। और हमारी भारतीय संस्कृति में ध्यान को 4 भागों में बांटा गया है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। जो संसार में भटकाने वाले ध्यान हैं वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है। आर्त ध्यान का अर्थ होता है कि व्यक्ति एक ही चीज के पीछे 24 घंटा बावड़ा हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए उसका कोई प्रिय व्यक्ति चला गया, उसके लिए रोता रहता है दिन और रात, और उसका जो है ध्यान करता है। हालांकि वो वापस आने वाला नहीं है, वो अपने कर्मों के अधीन, आयुष्य कर्म के अधीन इस संसार को छोड़ गया है, लेकिन उसकी प्रियता के कारण, उसके राग के कारण जो है वो हमेशा आर्त ध्यान करता रहता है। या व्यक्ति ये चिंतन करता है कि मुझे अधिक से अधिक धन मिले। धन मिलता है भाग्य से, धन मिलता है पुरुषार्थ से, धन मिलता है पुण्य से, लेकिन फिर भी वो आकांक्षा रखता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा धन मिलता रहे, और उसके चिंतन में 24 घंटे डूबा रहता है कि मेरे सुख सुविधा हो, बंगले हो, कारें हो, और जो हमारे पास धन की प्रचुर मात्रा में हो, सुख सुविधाओं के लिए जो है बार बार चिंतन करता रहता है। ये आर्त ध्यान है। और दूसरा है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान हिंसा का कारण होता है, उसको मारो, उसको पीटो। जो कसाई लोग होते हैं सारा रौद्र ध्यान करता है, और हिंसा करता नकारात्मक भाव है, वो सारे हिंसा के भाव है, वो रौद्र ध्यान है। किसी के प्रति बुरा चिंतन करना और किसी का बिगाड़ हो जाए उसमें खुश होना, और उसके अंदर आनंद आना कि लोगों का अधिक से अधिक बुरा हो उसमें आनंद आना, ये रौद्र ध्यान कहलाता है। अब देखिए, तीसरा ध्यान है जो कि हमारे भीतर को ले जाता है, आत्मशुद्धि की ओर करता है, अच्छा इंसान बनाता है, मानवता के सूत्र देता है, अच्छा समाज बनाता है, अच्छा विश्व बनाता है। और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है वो धर्म ध्यान से अवतरित है, वो धर्म ध्यान से बनी हुई है। धर्म ध्यान एक ऐसा ध्यान है कि मेरा खुद का भी शुद्धिकरण हो और दूसरे का भी शुद्धिकरण हो। धर्म ध्यान तिन्नानम तार्याणम बताना है, यानी मैं भी तरूं। ये जो हमारी सुख और दुख की परंपरा, ये 84 लाख जीवा योनि का जो सुख दुख का चक्र है, वो जन्म मरण का चक्र है। उस चक्र को छोड़ करके और मैं सिद्ध बुद्ध मुक्त बनूं, तो वो उसके करने के लिए वो धर्म ध्यान करवाता है वो, और उस धर्म ध्यान के द्वारा ही हर चीज का सॉल्यूशन होता है। धर्म ध्यान एक ब्रिज है,
हमारे बाह्य जगत का और भीतरी जगत को जो जोड़ने वाला धर्म ध्यान है, और धर्म ध्यान होने से ही ये इंसान एक अच्छा इंसान बनता है, शांतिपूर्ण से अस्तित्व होता है। और जहां पर धर्म ध्यान किया जाता है वहां परिवार के सदस्य हिलमिल के रहते हैं। प्रेम, सौहार्द, मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता, जितनी जितनी हमारी अच्छाइयां हैं, जितने जितने वर्च्यूज है, जितने जितनी मेरिट्स है, जितने जितने अच्छे संस्कार है, वो धर्म के द्वारा प्राप्त होते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, धर्म एक संजीवनी है। धर्म एक ऐसा तत्व है कि व्यक्ति धारण कर लेता है तो वह बहुत मेंटल पीस में रहता है, वह बहुत सुख में रहता है। अभाव की स्थिति के अंदर भी वो आनंद की अनुभूति करता है। धर्म ध्यान करने वाला ये जानता है कि वस्तु में आनंद नहीं है, साधनों में आनंद नहीं है, धन में आनंद नहीं है, रोटी में आनंद नहीं है, और मौज मजे में आनंद नहीं है। आनंद तो मेरी आत्मा का गुण है, उसके अंदर आनंद है। जब निज स्वरूप की जो है हम अच्छी तरह से दर्शन करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपन का स्वयं का निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, अपने अस्तित्व के पास जाते हैं, अस्तित्व को जानते हैं और अस्तित्व में डूबने की कोशिश करते हैं, तो हमें आनंद की महसूस होता है। कस्तूरी की मृग ज्यों कस्तूरी होती है, वो मृग की नाभि के अंदर होती है, लेकिन उसकी सुगंध कस्तूरी की इतनी महक होती है कि चारों तरफ फैल जाती है। तो वह जो हिरण या हिरणी है उसको पता नहीं है कि सुगंध कहां से आ रहा है, कहां से आ रही है, तो मृग तृष्णा की तरह इधर उधर भागता रहता है। ठीक इसी तरीके से इंसान मृग तृष्णा करता है कि रोटी में सुख ढूंढता है, कपड़े में सुख ढूंढता है, धन में सुख ढूंढता है, ऐश्वर्य में सुख ढूंढता है, पद में सुख ढूंढता है, प्रतिष्ठा में ढूंढता है, लेकिन इनमें वो गलत जगह ढूंढ रहा है। इसके अंदर जो है वह वो सुख है ही नहीं है। सुख तो हमारी आत्मा का लक्षण है, सुख तो हमारे भीतर है, और वह सुख प्राप्त होता है धर्म ध्यान के माध्यम से। तो इसलिए भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इन सारी बातों से ये निर्णय निकलता है कि धर्म व्यक्ति को जोड़ता है, क्योंकि धर्म में कोई बुराई नहीं है, धर्म में कोई राग द्वेष नहीं है, धर्म में प्रियता नहीं है, अप्रियता नहीं है, लाइकिंग नहीं है, डिसलाइकिंग नहीं है, समता होती है। समता को धर्म कहा गया है। जो स्थित प्रज्ञ होता है वो सबसे बड़ा धार्मिक होता है। स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति होता है जो कि अनुकूल में, प्रतिकूल में, लाभ में, हानि में, प्रतिष्ठा में, इंसल्ट में, सुख में, दुख में, धूप में, छांव में, सब में एक सा रहता है। वो दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं गिनता है, वो सम रहता है, इसलिए उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उसको प्रज्ञा चक्षु भी कहा जाता है। इसका मतलब उसके तीसरा नेत्र खुल जाता है। हमारे जो दो नेत्र है, एक प्रियता का नेत्र है और अप्रियता का नेत्र है। उसके ऊपर जो चश्मा लगा हुआ है वो प्रियता और अप्रियता के इसके अंदर कांच है। तो हम किसी को प्रियता की नजर से देखते हैं, किसी को अप्रियता की नजर से देखते हैं। ये तो अच्छा है, ये वस्तु अच्छी है, ये कपड़ा अच्छा है। दूसरी नजर होती है ये व्यक्ति खराब है, ये भोजन खराब है, ये भोजन ठंडा है, ये भोजन रुचिकर नहीं है, ये कपड़ा अच्छा नहीं है। ये जो हम डावाडोल होते हैं प्रियता और अप्रियता में, उसको छोड़ के जो तीसरे नेत्र वाला होता है, शिव जी का जो त्रिनेत्र खुलता है, वो त्रिनेत्र समता का होता है, जिसमें न प्रियता होती है न अप्रियता होती है। यह काम धर्म करता है। तो जब धर्म ये काम करता है तो व्यक्ति को कैसे तोड़ सकता है? वो तो जोड़ने का काम करता है। और धर्म जो है जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। धर्म ये कहता है कि जात पात का विरोध करता है। जात पात कोई वस्तु होती नहीं है, सबके अंदर मानवीय गुण होने चाहिए। और हर व्यक्ति का, चाहे ईसा हो, चाहे जो ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जोरास्ट्रियन हो, चाहे जो है जुडाइज्म वाले हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति का खून लाल है। इससे क्या सिद्ध होता है कि हम सब समान हैं, मनुष्य मात्र समान है। मनुष्य मात्र जो जाति है वो एक है। इसीलिए जब एक है
तो उसके अंदर किस तरह का भेदभाव किया जाए। इसलिए धर्म कोई भेदभाव नहीं करता है, धर्म तो सबको जोड़ता है। और हमारे जितने जितने संप्रदाय होते हैं, वो संप्रदाय जो है वह तो एक व्यवस्था है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं तो अलग अलग व्यवस्था करनी पड़ती है। और हमारे भारत में तो धार्मिक स्वतंत्रता है, हर एक को अपने अपने क्रियाकांड धर्म की प्रवृत्ति को करने का जो है पूरा अधिकार है, तो उसके लिए संप्रदाय बने हैं। लेकिन मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जो केला होता है, केले के ऊपर जो छिलका होता है वो संप्रदाय है, और केले के भीतर जो गुदा है, जो मीठा होता है, जो पाचक होता है, वो खाने योग्य होता है, वो धर्म है। यानी धर्म का स्वाद सबको एक सा लगता है, वो कैसा स्वाद एक सबको जोड़ता है। इसलिए सर्व धर्म संभाव की बात होती है। कोई भी धर्म किसी व्यक्ति के प्रति बुरा करने का सोचना नहीं है। कोई भी धर्म जो है वह हिंसा नहीं करवाता है और वैमनस्य नहीं फैलाता है, मन मुटाव नहीं कराता है। और लेकिन ये सब हिंसाएं हो रही है, ये हिंसाएं सांप्रदायिक स्तर पर हो रही है। संप्रदाय को धर्म मान लिया हमने, जो है वो केले के छिलके को धर्म मान लिया, गुदा की जगह हमने छिलके को धर्म मान लिया। और हर एक कहता है कि मेरा संप्रदाय अच्छा, मैं ही अच्छा, मेरी आइडियोलॉजी अच्छी। तो उस तरीके से झंझट होते हैं। बाकी धर्म ऐसा नहीं, धर्म तो एक स्पिरिचुअलिटी है। धर्म कहिए चाहे स्पिरिचुअलिटी कहिए, वो एक ही बात है। धर्म भीतर की ओर ले जाता है, और भीतर के अंदर हमारा सुख छाया हुआ है, हमारा आनंद छाया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो धर्म है वो सबको जोड़ता है, किसी को तोड़ने का काम नहीं करता है, क्योंकि धर्म के अंदर तोड़ने का लक्षण है ही नहीं है। धर्म में तो सारी क्वालिटीज है, सारी वर्च्यूज है। मैंने आपको जो अभी बताया कि जितने भी वर्च्यू, जितनी सारी अच्छाइयां हैं वो धर्म के खाते में होती है, और जितनी जितनी बुराइयां हैं वो अधर्म का खाता होता है। आप जो है एक पेपर पे 2 डिवीजन कीजिए, एक तो अच्छाई का डिवीजन, एक बुराई का डिवीजन। अच्छाई को हम पुण्य कह सकते हैं, बुराई के डिवीजन को हम पाप कह सकते हैं। तो आप आसानी से दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन कर देंगे। आपको कहा जाए कि झूठ बोलना, तो आप लिखेंगे अधर्म। और दूसरा है कि किसी की हिंसा नहीं करना, तो आप कहेंगे ये धर्म है। किसी को दुख न देना, ये धर्म है। किसी प्राणी को तकलीफ देना, ये अधर्म है। तो इस तरीके से धर्म और अधर्म की व्याख्या बिल्कुल एकदम सुस्पष्ट है कि जो तोड़ता है वह अधर्म है, तोड़ता है वो पाप है, जो जोड़ता है वो पुण्य है, और वह धर्म है। इसलिए धर्म किसी प्राणी को नहीं तोड़ता। धर्म तो हर प्राणी का सुरक्षा कवच है। हमारी 84 लाख जीवा योनि में जितने भी प्राणी हैं, सबका सुरक्षा कवच जो है वो धर्म है। इसीलिए हमारे धार्मिक ग्रंथों में यहां तक कहा गया है कि मनुष्य तो इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उसके पास तो विवेक है, उसके पास तो ज्ञान है। पर चराचर जगत में और भी बहुत से प्राणी होते हैं। एक इंद्रिय होता है, द्विंद्रिय होता है, त्रिंद्रिय होता है, चतुरिंद्रिय होता है, और पंचेंद्रिय में मनुष्य है। लेकिन गाय, भैंस और ये जितने भी जंगली जानवर और ये जितने भी जो है वो पक्षी, पशु है, ये भी पंचेंद्रिय होते हैं, लेकिन उनमें विवेक नहीं है, उनकी आत्मा जागृत नहीं है, उनका मन इतना डेवलप्ड नहीं है। तो उन सब की रक्षा धर्म करता है, और उसकी रक्षा करने का दायित्व तो मनुष्य को है, क्योंकि उसके पास विवेक है और वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और इस सृष्टि का जो है वह निर्माण करता है, और ध्वंस भी मनुष्य ही करता है। इसलिए धर्म ये कहता है कि तुम ध्वंस मत करो। प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो। हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। ये धर्म का स्लोगन है। धर्म क्या कहता है कि वन वर्ड, वन स्काई, वन अर्थ एंड वन गॉड एंड वन रिलीजियन। वो मानव धर्म है।
धर्म मानव धर्म की बात करता है, धर्म सनातन धर्म की बात करता है कि सृष्टि में जितने भी प्राणियों ने इस सृष्टि मां ने जन्म दिया है वो सब जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है। तो हम एक दूसरे को दुख क्यों दें? जब हमको दुख प्रिय नहीं है, हमको गाली प्रिय नहीं है, हमको इंसल्ट प्रिय नहीं है, तो हम दूसरे को क्यों गाली दें, क्यों इंसल्ट करें? उसको भी इतना कितना बुरा लगता है। तो ये पाप है, ये अधर्म है। और धर्म ये है कि सबके साथ सम्मान करो, प्राणी मात्र का सम्मान करो, प्राणी मात्र के प्रति मंगल की कामना करो कि विश्व के अंदर जितने प्राणी हैं सबका मंगल हो। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन नई नई बातें बताई जाती है, नए नए सूत्र बताए जाते हैं, नई नई व्याख्या की जाती है जो आपने कभी सुनी भी ना हो, और वो बड़ी हवा सांगोपांग की जाती है। और इसीलिए आप पुनरुत्थान कार्यक्रम के साथ जुड़ते रहिए, और जब आप जुड़ते रहेंगे तो पुनरुत्थान कार्यक्रम तरक्की करता रहेगा। चैनल 24 के पास में बराबर फीडबैक आ रहा है कि पुनरुत्थान कार्यक्रम को बहुत अच्छा लोग लाइक करते हैं, लोग सुनते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है, हम प्रोत्साहित होते हैं, हम और अच्छी क्वालिटी के एपिसोड्स बना के आपके सामने प्रस्तुत करते रहे हैं और करते रहेंगे। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, और आप खूब धर्म आराधना करते हुए अपने सिद्ध बुद्ध मुक्त स्थान को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भाव।